इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंच चुके हैं। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। गांधी मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शामिल होने के लिए पटना के गांधी मैदान पहुंचने वाले हैं। ये लाइव तस्वीरें, केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच चुके हैं और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंच चुके हैं पहले से कार्यक्रम में, और इंतजार हो रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि पटना पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त समारोह स्थल पर पहुंच सकते हैं। तो शपथ ग्रहण समारोह का आज आयोजन हो रहा है। नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गांधी मैदान से लाइव तस्वीरें आपको दिखाई है जहां इस समारोह का आयोजन हो रहा है। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पटना पहुंच चुके हैं। यानी कि भव्य इस समारोह को बनाने की तैयारियां हो रही थी और ये तैयारियों की तस्वीर आप देखिए। पटना का गांधी मैदान है ये, जहां पर इस समारोह का आयोजन हो रहा है। भव्य समारोह, सभी एनडीए समर्थित जो पार्टियां हैं वो यहां पर मौजूद हैं। और आज जेडीयू से 14 मंत्री, भारतीय जनता पार्टी से 14 मंत्री, एलजेपी से 2 और अन्य जो समर्थित दल है उनमें से एक मंत्री है वो बनाया जाएगा। तो बिहार की राजनीति सभी वाकिफ है यहां से। एक बड़ा अपना पार्ट है वो नीतीश कुमार ने इस राजनीति को दिया है, बिहार को दिया है, और उसके बाद वो राज्यसभा चले गए हैं, जिसके बाद लगातार चर्चा हो रही थी मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सम्राट चौधरी यहां पर मुख्यमंत्री बनाए गए, जो कि इससे पहले डिप्टी सीएम थे। और उसके बाद आज यहां पर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मंत्री कौन कौन बनेंगे इस देर में कुछ जो तस्वीर है कुछ देर में वो साफ हो जाएगी। तस्वीर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे हैं और इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और तमाम बिहार राजनीति के वो बड़े चेहरे आपको इस समय मंच पर नजर आएंगे। और ये तस्वीर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हुए तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं मंच पर, और सभी से मुलाकात करते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। कुछ देर में प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे। समारोह स्थल की तस्वीर, एनडीए समर्थन दल के नेता यहां मौजूद हैं, सभी से मुलाकात कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंच पर, उनका भव्य स्वागत किया गया। इस एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में जो अतिथि हैं, उन सभी अतिथियों से भी परिचय कर रहे हैं। आज ऑपरेशन सिंदूर के प्रथम वर्षगांठ है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, समारोह स्थल पर पहुंच गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कुछ देर में प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। क्या तस्वीरें निकल कर आ रही है, क्या हलचल वहां चल रही है? देखिए, साफ तौर पे है केंद्रीय गृह मंत्री हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय कहें कि मंत्री जो चाहे ललन सिंह हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, और चाहे बात चिराग पासवान को हो, लगभग सभी नेता यहां पहुंच चुके हैं और सब नेता मंच पर हैं। और जिनको मंत्री पद की शपथ लेना है वो सब भी यहां पहुंच चुके हैं। और अब प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री के आने के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हो जाएगा। और ये कह सकते हैं कि पूरा मंच सज गया है, अब केवल प्रधानमंत्री का इंतजार है। और दूसरे जो बड़े नेता हैं वो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार को अभी आना है, हालांकि उनके बेटे जो हैं निशांत कुमार, जिनको लेकर काफी चर्चाएं हो रही थी कि शायद वो मंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। अब निशांत कुमार आके मंत्री, जहां मंत्री जो नवनियुक्त मंत्री हैं वहां बैठे हुए हैं, तो ये कह सकते हैं कि बिल्कुल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंच गए मंच पर। देख सकते हैं लोग ऐसे हैं जिनको जगह मिली है, उसमें श्वेता गुप्ता हैं, केदार गुप्ता हैं। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, वो भी पहुंच गए मंच पर। शैलेंद्र, जी शैलेंद्र, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, बीजेपी के जो कहें कि नितिन नवीन, वो कल ही आ गए थे। आज मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो भी बैठे हुए हैं। तो तमाम नेता हैं, जो नेता हैं वो आ गए हैं। अब केवल मंत्रिमंडल के विस्तार, यानी कि अब जैसे ही प्रधानमंत्री आएंगे वैसे ही जो नवनियुक्त मंत्री हैं
वो शपथ ग्रहण करना शुरू कर देंगे। और कह सकते हैं कि पुराने मंत्री जो हैं वो तो रिपीट हो ही रहे हैं, कुछ नए मंत्री बने हैं, जैसे पूर्व मंत्री हैं उनको फिर मौका मिला है, चाहे वो दामोदर रावत हों और चाहे शीला मंडल हों, या कहें कि जो बीजेपी में हैं वो नीतीश मिश्रा हैं, उनको जगह मिली है। और मिथिलेश तिवारी, विशेष बात रही कि मंगल पांडे इस बार मंत्री नहीं बन रहे हैं। वो जो है बंगाल के प्रभारी थे, बंगाल में बीजेपी चुनाव जीती है और उसके बाद भी वो उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद उनको केंद्रीय मतलब जो यहाँ से लेकर दिल्ली ले जाया जाए। और इसी वजह से मिथिलेश तिवारी, यानी कि वो सिवान से आते हैं, मिथिलेश तिवारी उसके बगल में वो आते हैं गोपालगंज से, और उनको मंत्री बनाया गया है। पहली बार मिथिलेश तिवारी मंत्री बन रहे हैं, इससे पहले एक बार विधायक थे, यानी दूसरी बार के विधायक हैं। तो अब कह सकते हैं कि जो मंत्री हैं, यानी कि जो पूरा अब तस्वीर सामने वाली है बिहार की कैबिनेट की, जिसको लेकर भी चर्चा हो रही थी, 3 ही लोग बिहार की सरकार चला रहे हैं। लेकिन अब जो है आज सब चीज़ें साफ हो गई हैं और सब अब मंच सजा हुआ, कल शपथ ग्रहण का इंतजार है, यानी शपथ ग्रहण पूरा होगा और उसके साथ ही ये पूरा मंत्रिमंडल जो है वो काम करना शुरू कर देगा। पुराने मंत्री कहें कि नारायण शाह जो है बीजेपी की तरफ से उनको जगह नहीं मिली है, और इसके अलावा मंगल पांडे जो हैं वो मंत्री पद की शपथ नहीं ले रहे हैं, और उनकी जगह पर इंजीनियर शैलेंद्र हैं, केदार गुप्ता हैं, उनको जगह मिली है, नीतीश मिश्रा हैं, उनको जगह मिली है, और ये कहे कि मिथिलेश तिवारी जिनकी बात करें तो उनको जगह मिली। तो ये सब मंत्री पद की आज अब से कुछ देर में शपथ लेंगे। श्रेयसी सिंह हैं और चाहे संजय टाइगर हैं, ये पहले भी मंत्री थे, अभी मंत्री हैं। और इसके अलावा कहें कि डिप्टी सीएम थे विजय सिन्हा, वो भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। जेडीयू विधायक दल के नेता हैं श्रवण कुमार, वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो आप कह सकते हैं कि पूरा मंत्रिमंडल, सम्राट चौधरी का मंत्रिमंडल कैसा होगा वो साफ है। देखिए, एक तरफ पूरा मुख्य मंच है और एक तरफ जो है जो दूसरा मंच है, और उस पर जो है तमाम विधायक जो हैं, यानी कि विधायक और विधान परिषद के सदस्य हैं, वो बैठे हैं, और उसके बगल में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए एक मंच बनाया गया है। तो ये पूरी तस्वीर है, यानी कि यहाँ पर जो अब कहें कि सामने 2 मंच बने हुए हैं, और ये पहले भी ऐसा होता रहा है कि 2 मंच बनते हैं, एक पर जनप्रतिनिधि रहते हैं यानी जो चुन के आए हैं, और दूसरे पर जब मुख्य समारोह है यानी तमाम जो नेता आए हैं देश भर से वो आके बैठते हैं, वो रहते हैं। तो ये पूरी तस्वीर यहाँ गांधी मैदान की, और बड़ी संख्या में लोग आए हैं। हम कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरह से लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, और साफ तौर पे है बिहार के विभिन्न कोनों से जो है लोग यहाँ पर आए हैं। और एक तरह से कहें कि 15 तारीख को जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, यानी नीतीश कुमार ने जो है अपनी जगह छोड़ी थी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने थे, उस समय सादे समारोह में उन्होंने शपथ ली थी, दोनों डिप्टी सीएम ने सादे समारोह में शपथ ली थी। लेकिन अब जो है आज ये भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, और ये कहें कि प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से जिस तरह से आएंगे रोड शो करते हुए, तो अपने आप में एक सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ऑपरेशन सिंदूर की आज 1 साल पूरा हुआ है, उसको लेकर भी लगातार कहें कि यहाँ चर्चा हो रही है, और केंद्रीय रक्षा मंत्री यहाँ आए हुए हैं तो उनकी बात हो रही है। और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो ये सब तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर आए हैं, और उनकी मौजूदगी में जो आज सम्राट चौधरी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका मंत्रिमंडल जो है वो आज उसका विस्तार हो रहा है, वो आज पूरा हो जाएगा। और एक तरह से कहें कि अब वो सरकार सामने आ जाएगी, यानी वो मंत्री और वो सरकार सामने आ जाएगी जो अगले कुछ सालों तक, यानी कि 2030 तक ये सरकार चलनी है। तो तब तक जो है बिहार का नेतृत्व ये लोग करेंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे, बिहार को आगे चलाएंगे। और मंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही जो तमाम आज मंत्री बनेंगे उनके विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा था जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ था, तो एक बात कही जा रही थी कि विभागों का बंटवारा, यानी कि विभाग जो है बीजेपी के विभाग जेडीयू के पास जा सकते हैं, जेडीयू के विभाग बीजेपी के पास आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, दोनों के जो पहले विभाग थे, यानी दोनों के पास जो पहले विभाग थे वही विभाग हैं। और साफ तौर पे है कि अब जब मंत्री बनेंगे तो लगभग वो विभाग भी उन मंत्रियों के पास होंगे, यानी जो पहले उन विभागों के मंत्री थे, और तमाम वो मंत्री यानी जिन विभागों में उनको काम करने का कहें कि काम करने का जो तजुर्बा है, काम करते रहे हैं, वही विभाग हो सकता है कि उनके पास फिर से सामने आए। लेकिन जो नए मंत्री हैं उनको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। तो ये कह सकते हैं कि अब ये पूरी तस्वीर जो है सम्राट सरकार की
वो साफ है। और ये जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है यह वो इसका गवाह बनने वाला है। और कुछ ही देर में जैसे ही प्रधानमंत्री आते हैं तो शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर शुरू हो जाएगा। शपथ और मंत्री, और यहाँ पर 6 जो कहें कि 6 सामने माइक लगाए गए हैं, तो इससे ये पता चलता है कि एक साथ 6 मंत्री शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण एक एक ना करके 6 मंत्री एक साथ शपथ लेंगे। तो ये कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण का जो समारोह है वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तो पूरी तस्वीर जो है सामने आ गई है। मंच पर जिस तरह से देखिए कि जो एनडीए में शामिल दल हैं उनके सभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है शैलेंद्र, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखेगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए इंडिया न्यूज।